नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे 9वीं प्रश्नावली के बारे में। कल हमने 9वीं प्रश्नावली के अंदर 2 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कल हमने कॉन्सेप्ट कर लिए थे इस चैप्टर के और आज हम स्टार्ट करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को, जिसके अंदर हमें दे रखा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टियाँ लगाना चाहता है। ठीक है, यदि वह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए करेंगे, फिर उसके बाद में 30 डिग्री का कोण बता दिया हमको। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई से अधिक ढलान वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो कि 60 डिग्री का कोण बनाती है और फिसलन पट्टी की हमें लंबाई पूछी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग से सोल्व करेंगे और 5 वर्ष से अधिक के उम्र के बच्चों के लिए अलग से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या क्या करेंगे। आंसर क्या होगा इसका कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा कि हमारे पास में ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या दे रखी है 1.5 मीटर। ये फिसलन पट्टी थी हमारे पास में। फिसलन पट्टी की लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है, पर हमें जो शिखर की ऊंचाई क्या दी थी यहाँ से और ज़मीन से शिखर की ऊंचाई हमें दे रखी है 1.5 मीटर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर शिखर की ऊंचाई दे रखी है 5 वर्ष से कम के लिए और भूमि के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है, जो भी थ्योरी दे रखी है, उससे क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ये दिमाग में रखो कि समकोण त्रिभुज कैसे बना सकते हैं। ये जो हमें दे रखा है थ्योरी के अंदर, उससे हमें एक समकोण त्रिभुज क्रिएट करना है और उससे ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी हमें 30 डिग्री कोण दे रखा था और 30 डिग्री के सामने वाला हम जानते हैं कि लंब होता है। और हमें पूछा क्या है, फिसलन पट्टी ये है ना, ये फिसलन पट्टी, इसकी लंबाई पूछी हमको। इसकी लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं? लंब और कर्ण में कौन सा संबंध होता है? साइन थीटा का संबंध होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में लंब अपोन में कर्ण। हमने पढ़ चुके थे पहली क्लासेस के अंदर। और लंब यहाँ पर क्या दे रखा है, त्रिभुज मान लेते हैं ABC है। ये ABC त्रिभुज के अंदर लंब क्या है AB है और हमारे पास में कर्ण क्या है AC है। AC क्यों ले आया हमने? क्योंकि हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है ना, इसलिए हमने AC को लिया है ताकि साइन थीटा से हम क्या ज्ञात कर सके, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कर सके। तो AB हमें दे रखा है 1.5 और AC हमें ज्ञात करना है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं L मान लेते हैं AC। माना फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है L है। ठीक है, तो अभी हम थीटा की वैल्यू रखते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 अपोन में L। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। आपने सारणी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली होगी आई होप। यदि नहीं पढ़ी है तो आपको सारणी को सबसे पहले अध्ययन करना है, उनकी वैल्यूज़ को रिमेंबर करना है सबसे पहले। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या निकालेंगे हम L निकालेंगे। L कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1.5 × 2 कितना आ गया 3 मीटर। इसकी क्या आ चुकी है, लंबाई आ चुकी है हमारे पास में। L की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3 मीटर। यही हमारा आंसर है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए कितनी आ चुकी है 3 मीटर। अभी हम ज्ञात करेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जिसकी हमें ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अभी हम ज्ञात करेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा। फिसलन पर हमें जो ऊंचाई दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, हमें ऊंचाई दे रखी थी यहाँ से 3 मीटर की ऊंचाई दे रखी थी और फिसलन पट्टी के साथ में कोण कितना बन रहा था, भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बन रहा था। 60 डिग्री का यदि कोण बन रहा है तो ये हमें दे रखी थी 3 मीटर। तो हम कौन सा रिलेशन लगाए थे साइन थीटा का, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है लंब और कर्ण में रिलेशन किसका होता है साइन थीटा का। तो यहाँ पर साइन थीटा हम जानते हैं कि लंब बट्टे कर्ण होता है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मान लेते हैं PQR हमारे पास में क्या है एक त्रिभुज है जहाँ पर लंब क्या है QR और कर्ण क्या है PR। हमारे पास में QR की वैल्यू दे रखी है 3 और PR की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहाँ पर मान लेते हैं L2। ठीक है, L2 मान लेते हैं और साइन की वैल्यू थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कितना आ जाएगा थीटा 60 डिग्री दे रखा है हमको 3 अपोन में L2।
तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में √3/2, √3/2 बराबर 3 अपॉन में L2। तो L2 यहाँ से क्या आ जाएगा 6 अपॉन में √3। 6 को क्या लिख सकते हैं हम 3 × 2 लिख सकते हैं अपॉन में √3, और √3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 × 2। ये सिंपल करके बता रहा हूँ लेकिन आपको सीधे ही सोल्व कर देना इसको, ठीक है ना। तो L2 की लंबाई हमारे पास में क्या आ चुकी है 2√3 मीटर। तो इस प्रकार से हम नीचे लिख देना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हमने पीछे ज्ञात की थी कितनी 3 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2√3 मीटर। ठीक है, ये आंसर है, बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसके अंदर साइन थीटा लगाना है, रिलेशन जानते हो लंब बट्टीकरण के हिसाब से। ठीक है, अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमें 30 डिग्री दे रखा है और मीनार की ऊंचाई पूछी है। बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये मीनार दे रखा है हमको, भूमि का एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार है हमारे पास में, ये कोई पॉइंट है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और मीनार के शिखर से उन्नयन कोण पड़ा था ना, ऊपर से नीचे से देखते हैं तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे से होता है, और हमारा अवनमन कोण ऊपर से दृष्टा होता है तो अवनमन कोण होता है, और नीचे दृष्टा होता है तो कौन सा कोण होता है उन्नयन कोण हमें दे रखा है कितना 30 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार हमने मानी है ABC त्रिभुज बन गया, और मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करने बहुत ही आसान है। h और 30 में किसका रिलेशन लगाएंगे, यहाँ पर लंब थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, तो लंब और आधार के बीच में संबंध किसका होता है tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब अपॉन में आधार हमने पढ़ा था, और आधार क्या है यहाँ पर लंब है, यहाँ पर AB अपॉन में आधार क्या है AC। AB की लंबाई कितनी दे रखी है हमें h दे रखी है, और AC क्या दे रखा है 30। तो हमें ज्ञात क्या करना है, अभी थीटा की वैल्यू रख दो, tan थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री बराबर h अपॉन में 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू h अपॉन में 30 आ चुका है। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से 30 अपॉन में √3, और 3 को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो √3, और यहाँ से क्या हो जाएगा tan √3। h की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है tan √3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। यदि डायग्राम बन जाता है तो उसके बाद में क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या दे रखा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, साथ में डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, ये लंबाई हमें कितनी दे रखी है 60 मीटर दे रखी है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, और भूमि के साथ में डोरी का झुकाव हमें दे रखा है। यहाँ से पतंग को बांध दिया गया है, और झुकाव हमें कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री झुकाव दे रखा है। ये झुकाव कितना है 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी की लंबाई में कोई भी ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इसमें कोई भी ढील नहीं है तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाला ज्ञात करना है, लंबाई L ज्ञात करनी है, डोरी की लंबाई। ठीक है, तो लंब और कर्ण में थीटा के सामने वाला लंब और थीटा के सामने वाला यदि लंब है, लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है साइन थीटा का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा। यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले, माना कि डोरी की लंबाई कितनी है, डोरी की लंबाई L मीटर है। ठीक है, तो अभी हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या दे रखा है यहाँ पर, लंब हमें मान लेते हैं त्रिभुज कौन सा, ये ABC है, तो BC अपॉन में हमें कर्ण दे रखा है AC। BC क्या है हमारे पास में, BC दे रखा है 60, और AC हमें ज्ञात करना है L दे रखा है। तो अभी हम थीटा की वैल्यू रख देते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन में L। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन में L। तो L यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 120 अपॉन में √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, फिर से √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना बन जाता है यहाँ से 120 √3 अपॉन में 3। यहाँ से कट करेंगे 120 को, कितना आ जाएगा 40 √3। तो L की लंबाई कितनी आ चुकी है 40 √3 मीटर।
हमारे पास में एल की वैल्यू आ चुकी है। बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। ये भी बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर लगाया क्या है, साइन थीटा तो लगाया है, बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना आपको। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो अभी हमें ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक लड़का है, ये मान लेते हैं कितनी ऊंचाई है उसकी, 1.5 मीटर। और ये कोई भवन है जिसकी हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है, 30 मीटर। और हमें जब आगे देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जब वह ऊंचे भवन की ओर जा रहा है, ठीक है, ये भवन की ओर जा रहा है लड़का, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा, तो उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब देखो यहाँ पर था ना, तब भवन के शिखर से उन्नयन कोण हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमको 30 डिग्री। और जब ये पास में जाता है भवन के, तो ये कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो ये मिला देते हैं हम, त्रिभुज के डायग्राम बनाते हैं अभी, ठीक है। तो अभी हमें 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल कर दिया। तो जो हमें भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है, हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाली ज्ञात करनी है, ठीक है। ज्ञात सिर्फ ये वाली दूरी है ना, 30 से 60 डिग्री कोण जहाँ के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। भवन की ओर कितनी दूरी पर तक चल कर गया है, ठीक है। तो अभी हम ज्ञात करते हैं। यदि 1.5 ये है, यदि लंबाई लड़के की, तो ये कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। ये तो टोटल है हमारे पास में 30, तो ये कितनी बच जाएगी हमारे पास में, 28.5 बच जाएगी। 30 माइनस 1.5 कितनी बच जाएगी, 28.5। तो अभी हम यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे कि इस पूरी क्या मान लेते हैं हम, पूरी मान लेते हैं कि ये लंबाई हमारे पास में दे नहीं रखी है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे भवन से 60 डिग्री से ये हो जाता है। तो अभी हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले x को मल्टीप्लाई कर देंगे y से। ये मान लेते हैं हमारे पास में कितनी है वैल्यू, टोटल हमारे पास में मान लेते हैं x है, ये मान लेते हैं y, ठीक है। अभी हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को आसानी के साथ में, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे, देखो सबसे पहले लेंगे इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। और अभी हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज ABC में, ABD में क्या दे रखा है हमको, ABD में जब हम लगाएंगे टेन थीटा को, क्या बनेगा हमारे पास में, टेन थीटा क्या होता है कि लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा हमेशा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या दे रखा है हमें इस यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 28.5, अपोन में आधार क्या है हमारे पास में x + y, ठीक है। और थीटा की वैल्यू हमारे पास में जब 30 रखते हैं, अब सोल्व करेंगे इसको। थीटा की वैल्यू हमारे पास में 30 रखते हैं, तो 28.5 अपोन में x + y, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपोन में x + y। तो x + y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ चुकी है, 28.5√3, ठीक है। अभी हम ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज लेंगे अभी ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है हमको, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, टेन थीटा का लगेगा यहाँ पर भी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या दे रखा है हमको, 28.5 अपोन में आधार क्या है, y है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में 60, तो 28.5 अपोन में y। और यहाँ से क्या बन जाएगा, टेन 30 की वैल्यू क्या कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू हमारे पास में होती है 1/√3 होती है केवल। ये कितना 28.5 अपोन में y की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास में, 28.5 अपोन में √3। तो यहाँ से y की वैल्यू को ये समीकरण नंबर 1 में पुट करने पर, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से x की वैल्यू तो हमारे पास में है ज्ञात करनी हमें, y की वैल्यू हमारे पास में 28.5 अपोन में √3 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, 28.5√3। तो अभी देखो सोल्व करेंगे इसको, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से 28.5 कॉमन ले लेके यहाँ से पहले इधर की साइड ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, माइनस में आ जाएगी वैल्यू। माइनस में आने के बाद में यहाँ से हम 28.5 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1 अपोन में √3। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा भैया 28.5
ऊपर क्या बनेगा 3 माइनस 1 अपॉन में √3, तो ये कितना आएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन में √3। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना आगे, यदि करके बताया जाए आपको। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। 5 से 1 हो गया 16, 7 और 57 अपॉन में √3। 57 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू कितना लिख सकते हैं 1 और 27 का 19 अपॉन में √3। एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास में 19 √3, क्योंकि यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, √3 बच गया यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू कितने आ चुकी है 19 √3। ठीक है, 19 √3। बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा लेंथी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर ये क्वेश्चन होगा। और ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है इस बार, और तो अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। पहले क्या हमारे पास में एक्स की वैल्यू तो लास्ट में लिख देना आपको कि ये कितनी भवन की और कितनी दूरी चल कर गया 19 √3 चल कर गया है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से दे रखे हैं और मीनार की ऊंचाई पूछी है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमें, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये मान लेते हैं कोई भवन है, भवन पर क्या दे रखा है हमको एक संचार मीनार है, शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 दे रखे हैं अपने को। ये भूमि का कोई बिंदु है जहाँ से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको 20 मीटर, और संचार मीनार की ऊंचाई हमको पूछी है। मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, और हमारे पास में ये कोण कितना दे रखा है, तल से कोण दे रखा है ना। सबसे पहले मीनार के तल से कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री कोण है, और शिखर से कोण हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम ज्ञात करेंगे इसको। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि लंब और हमारे पास में आधार में रिलेशन क्या होता है, लंब और आधार का रिलेशन लगाएंगे। ये मान लेते हैं हमने कि क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, तो ये जो माना है ये तो आप लिख सकते हो ना, या लिखना पड़ेगा हमें भी। माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई h है, और जो भूमि से जो बिंदु लिया है उसकी दूरी कितनी हमारे पास में x है। ये सब लिख देना आप। ठीक है, मैं सीधा सॉल्व करके बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, तो ये जो लिखने वाले काम है ये आप खुद कर सकते हो एग्जाम के अंदर, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे सीधा ही क्वेश्चन को। ठीक है, हमारे पास में लगाएंगे यहाँ पर टेन थीटा लगाएंगे। पहले लगा देते हैं ये त्रिभुज के अंदर। सबसे पहला त्रिभुज कौन सा लेंगे कि ये त्रिभुज है ना ABC और D। तो अभी हम लगाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। तो लंब क्या दे रखा है यहाँ पर, लंब हमें दे रखा है BC, और आधार क्या दे रखा है AB। तो BC की लंबाई हमें दे रखी है 20 मीटर, और आधार क्या दे रखा है x। तो टेन हमारे पास में कितना बन चुका है 45 डिग्री त्रिभुज ABC में, और ये कितना है 20 अपॉन में x। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन में x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 20 मीटर। तो अभी हमें ज्ञात क्या करना है, यदि हमारे पास में x की वैल्यू 20 मीटर आ चुकी है तो h की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट इसको। अभी हम त्रिभुज कौन सा लेने वाले हैं, त्रिभुज ABD में। ठीक है, त्रिभुज ABD में टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या है, लंब हमें दे रखा है BD अपॉन में AB लगाएंगे सीधा, BD अपॉन में AB। BD कितना दे रखा है हमको 20 प्लस h। ये टोटल वैल्यू कितनी होगी 20 प्लस h, ये जो टोटल वैल्यू है। ठीक है, अपॉन में AB कितना है x है। तो यहाँ से टेन हमारे पास में कोण कितना दे रखा था 60 डिग्री, अपॉन में इज इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन में x। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन में x। हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है √3x इज इक्वल टू 20 प्लस h आ चुकी है। ठीक है, तो अभी हम इस समीकरण से ज्ञात करेंगे x की वैल्यू 20 है हमारे पास में, x की वैल्यू 20 पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 √3, x बराबर
20 पुट करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे 20 प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 20√3 माइनस 20, या लिख सकते हैं हम 20 कॉमन लेकर √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा आंसर है। अतः लिख दोगे नीचे कि हमारे पास में मीनार की ऊंचाई कितनी है, अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 है। बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। पेडेस्टल दे रखा है हमको, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक पेडेस्टल बना लेते हैं। सबसे पहले पेडेस्टल के एक शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर क्या लगी हुई है 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है हमको। भूमि के एक बिंदु, ये बिंदु हमारे पास में, और शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री। आपको सबसे पहले तो ध्यान में ये रखना है कि हमको कैसे न कैसे करके इसको समकोण त्रिभुज के अंदर जो भी हमें थ्योरी दे रखी है इसको डिफाइन करना है, ठीक है। और हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है, और शिखर का उन्नयन कोण पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल ये हमारे पास में, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री। ये हमें दे रखा है 45 डिग्री। तो हमें ज्ञात क्या करना है अभी, पेडेस्टल की ऊंचाई h ज्ञात करनी है, और ये मान लेते हैं हम x। माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, पेडेस्टल की ऊंचाई हमारे पास में h। तो अभी हम फाइंड करेंगे टेन थीटा लगाएंगे। त्रिभुज मान लेते हैं हम, त्रिभुज ABCD में, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे कि टेन थीटा लगा देते हैं, क्योंकि हमने माना रिलेशन किस में फाइंड करना है, लंब और आधार के अंदर, तो टेन थीटा ही लगाएंगे यहाँ पर। टेन थीटा बराबर लंब अपॉन में आधार। लंब क्या है यहाँ पर, लंब हमें दे रखा है BC, अपॉन में आधार क्या है AB, और BC की वैल्यू हमें दे रखी है H अपॉन में, और AB की वैल्यू हमारे पास में X। टेन यहाँ पर क्या लगा दें 45 है। त्रिभुज ABC में कौन सा कोण दे रखा है हमको 45 कोण दे रखा है। एंगल कितना है 45 इज इक्वल टू H अपॉन में X। टेन 45 की वैल्यू 1 हो गई हमारे पास में, H अपॉन में X आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा X इज इक्वल टू H आ चुका है। अभी हम लगाएंगे नेक्स्ट त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या लगाएंगे टेन थीटा को। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो अभी हम हमारे पास में लंब क्या है BD अपॉन में AB, BD अपॉन में AB। हमारे पास में BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू है H प्लस 1.6 अपॉन में X, H प्लस 1.6 अपॉन में H अपॉन में X। हमारे पास में AB की वैल्यू है। टेन कितना लगाएंगे 60, हमारे पास में कितना दे रखा था 60। टोटल एंगल कितना दे रखा था बाद में 60 डिग्री दे रखा था, 1 अपॉन में 6 अपॉन में X। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 इज इक्वल टू H प्लस 1.6 अपॉन में X। H इज इक्वल टू X हमने फाइंड किया था, H इज इक्वल टू X रखने पर, पीछे हमने ज्ञात कर लिया था H इज इक्वल टू X है, तो हमें फाइंड करना है H को। तो यहाँ पर हम रखेंगे H इज प्लस 1.6, यहाँ पर रख देते हैं हम x इज इक्वल टू H, ठीक है, क्योंकि हमने पहले प्रूव कर चुके हैं ये। तो ये क्या बन जाएगा √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.6। तो H को इधर की साइड लाएंगे तो कितना बन जाएगा √3 माइनस 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास में √3 माइनस 1 इंटू H इज इक्वल टू 1.6। H को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, इसका कर देते हैं हर का परिमेयकरण √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, क्योंकि हमने पढ़ा था a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई है, तो ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो ये 0.8 बन जाएगा √3 प्लस 1। इतना मीटर हमारे पास में क्या आ चुके हैं पेडेस्टल की ऊंचाई आ चुकी है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस कैलकुलेशन करना है थोड़ी बहुत, और सब कुछ आसान इसके अंदर। पेडेस्टल की ऊंचाई यहाँ पर लिख देते हैं हम, कितनी आई हमारे पास में 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है हमको, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और हमें मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो किस प्रकार से लेंगे, ये कोई मीनार मान लेते हैं। ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये मान लेते हैं हमारे पास में भवन है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से हमारे पास में दे रखा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, आधार से कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से इसका कितना दे रखा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है हमको, ये दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो यदि मीनार की ऊंचाई, ये जो हमें मीनार है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई h ज्ञात करने है। ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब सबसे पहले यदि डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ये मान लेते हैं हम x, भवन और मीनार के बीच की दूरी कितनी देर ले लेते हैं हम, x मान लेते हैं। अब ये इसको नाम दे देंगे a b c और d। सबसे पहले हम क्या लेंगे कि त्रिभुज हमारे पास मिलेंगे a b d में। त्रिभुज a b d में हमें दे रखा है कि सबसे पहले लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाता है, लंब बटे आधार होता है, हमेशा हम जानते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने इसको, तो लंब क्या है यहाँ पर ए डी अपॉन में आधार क्या है, आधार है हमारे पास में ए बी। ठीक है, ए डी कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर 50 मीटर, और ए बी की लंबाई हमें मान लिए x मीटर। सबसे पहले लिख देना वो चीज़ें हमने जो मानी है ना, जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर भवन की ऊंचाई h मानी है, तो सबसे पहले इन चीज़ों को आप खुद से लिखना है। इस एग्जाम के अंदर हमने सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और आसानी के साथ में यदि क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो उसके बाद में यदि वो थ्योरी है ना, थ्योरी तो अपने आप खुद भी लिख सकते हो आप एग्जाम के अंदर। यदि ये चीज़ें आती है तो थ्योरी तो अपने आप बन जाती है। ठीक है, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 60 डिग्री। टेन 60 इज इक्वल टू 50 अपॉन में x। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन में x। x की वैल्यू हमारे पास में आ रखी है 50 अपॉन में √3। ठीक है, x की वैल्यू इतनी आने के बाद में अब हम ज्ञात करेंगे h। त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है हमको, त्रिभुज के अंदर हमें दे रखा है कि h हमें ज्ञात करना है, और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो टेन थीटा यहाँ पर लगाएंगे, कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री। टेन 30 इज इक्वल टू, सीधा ही कर रहे हैं। ठीक है, हमें दे रखा है ए बी, बी सी अपॉन में ए बी, लंब अपॉन में आधार लेंगे हमें, बी सी अपॉन में ए बी। बी सी कितना दे रखा है, बी सी हमारे पास में दे रखा है h, और ए बी हमारे पास में x, h अपॉन में x। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू h हमें फाइंड करना है। x की वैल्यू हमने रख ली थी कितनी है 50 अपॉन में 50 अपॉन में √3, हमें कितनी है वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू रखने पर, वैल्यू पुट करने पर क्या बन जाता है हमारे पास में, ये बन जाता है 50 अपॉन में √3 है, तो √3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा √3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 3h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 अपॉन में 3। तो h कितना आ जाएगा यहाँ से, कितनी बार जाएगा 1, और 18 है 6 2 अपॉन में √3 मीटर हमारे पास में आ चुकी है। कि हमारे पास में ज्ञात क्या करना था, मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। भवन की ऊंचाई हमारे पास में आ चुकी है 16 सही 2/3, 16 सही 2 अपॉन में 3। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ चुकी है भवन की ऊंचाई। बहुत ही आसान है यार, कुछ भी इसके अंदर दो त्रिभुज बन लगाए हमने, टेन थीटा को अप्लाई किया है। ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर टेन थीटा अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि वीडियो तो लंबी हो चुकी है, पर अभी हम ख़त्म ही कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 10 नंबर हमें दे रखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों आमने सामने लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, समान लंबाई के खंबे लगाए हुए हैं। ठीक है, समान लंबाई के खंबे लगा देते हैं फिर सबसे पहले हम, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के दोनों शिखरों के उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री हमें कोण दे रखे हैं। ये जो कोण दे रखे ना, कोई एक बिंदु है बीच में दोनों खंभों के बीच में, और इन खंभों के बीच में कोण कितना दे रखा है, हमें कोण दे रखा है 60 डिग्री। एक तो दे रखा है हमें 60 डिग्री और एक दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, और खंभों के बीच की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, और तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें 80 मीटर चौड़ाई क्या दे रखी है, सड़क की ऊंचाई बीच की दूरी हमें दे रखी है 80 मीटर।
यदि हमें इसको x मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। और जो खंभों की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, खंभों की ऊंचाई मान लेते हैं हमारे पास में h है, तो दोनों की समान है, तो समान ऊंचाई वाली है, तो h दोनों की समान हो जाएगी। तो अभी हम लगाएंगे इसके अंदर, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज मान लेते हैं A B C D और E। ये लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज लेंगे हम ABE। त्रिभुज ABE में क्या है हमारे पास में, टेन थीटा लगाएंगे। यहाँ पर टेन थीटा होता है लंब अपोन में आधार। लंब क्या दे रखा है त्रिभुज के अंदर, AE अपोन में आधार क्या दे रखा है AB। AE की वैल्यू क्या है हमारे पास में, H अपोन में AB की वैल्यू है 80 माइनस एक्स। तो टेन थीटा की वैल्यू इस त्रिभुज के अंदर 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू H अपोन में 80 माइनस एक्स। टेन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपोन में √3 इज इक्वल टू H अपोन में 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या बन रहा है हमारे पास में बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा √3H इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये बन चुकी है हमारे पास में 1 नंबर समीकरण। अभी हम लेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या दे रखा है हमको, टेन थीटा अप्लाई करेंगे। टेन थीटा होता है लंब अपोन में आधार। लंब क्या है यहाँ पर, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। DC अपोन में BC, DC अपोन में BC हमारे पास में आ चुका, लंब अपोन में आधार। DC क्या है, H अपोन में X, H अपोन में X। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60 डिग्री। तो पहले क्या ली थी हमने 30, हमारे पास में थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल टू H अपोन में X। टेन 30 की 60 की वैल्यू हमारे पास में √3 इज इक्वल टू एक्स, H इज इक्वल टू आ गया √3x। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, H की वैल्यू है ना, यहाँ से इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई है। हमें याद क्या करना है, x और h दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले कर लेते हैं h की वैल्यू फाइंड। तो h की जगह हम इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 से h की वैल्यू को पुट कर देते हैं 1 के अंदर। तो √3 तो है ही, h की वैल्यू कितनी आएगी, √3x हमारे पास में आ चुकी है। और अभी हम रखेंगे 80 माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। x यदि इधर जाकर क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा इज इक्वल टू 80x की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर आ चुकी है हमारे पास में। ये जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू आ चुकी है 40 मीटर। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में, बची हुई वैल्यू 80 माइनस एक्स, ये भी 40 मीटर होगी। सेम वैल्यू पर बीच में बताया था ना ये कोण। तो अभी हम ज्ञात करेंगे h की वैल्यू। x की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू पुट करने पर क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये बन रहा है h इज इक्वल टू √3, 40√3 हमारे पास में किस की वैल्यू आ चुकी है, h की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आसानी के साथ में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया 9.1 प्रश्नावली के। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। ये इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उसके बाद में क्वेश्चन लग रहे होंगे आगे वाले। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के अंदर। तो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है सबसे पहले। और इसी के साथ में आज की वीडियो करते हैं समाप्त, और धन्यवाद।